सोशल मीडिया से शुरू हुआ लक्षद्वीप बनाम मालदीव का मुद्दा बायकॉट मालदीव तक पहुंच गया। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। हालांकि मालदीव के 3 मंत्रियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस विवाद में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, बीरेंद्र सहवाग जैसी हस्तियां भी शामिल हो गई। भारतीय पर्यटक दनादन मालदीव की टिकट कैंसिल करने लगे। एक ट्रेवल वेबसाइट ने तो मालदीव ट्रिप के पैकेज ही रद्द कर दिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प बन सकता है? लक्षद्वीप में पर्यटन के विकास में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, देखें ये रिपोर्ट। देखा जाए तो मालदीव पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए विकसित द्वीप है। यहाँ करीब 250 होटल और रिसोर्ट हैं, जहाँ तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लक्षद्वीप में अभी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं है, केवल एक रनवे स्ट्रिप है जो अगत्ती द्वीप में है। कोई सीधी फ्लाइट लक्षद्वीप के लिए नहीं है। पर्यटकों के लिए पहले कोच्चि पहुंचना पड़ता है, फिर वहां से लक्षद्वीप, जबकि मालदीव जाने के लिए सीधी फ्लाइट के तमाम विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में एंट्री के लिए परमिट की जरूरत होती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। वहां पहुंचने पर लक्षद्वीप प्रशासन की ओर से क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी होता है। फिर टूरिस्ट जिस इलाके में रुकते हैं, वहां के लोकल पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जबकि मालदीव में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है, यानी टूरिस्ट विंडो पर पासपोर्ट दिखाकर तय राशि दीजिए और वीजा तुरंत मिल जाता है। इतना ही नहीं, लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लिमिटेड है। यहाँ केवल BSNL ही सर्विस प्रोवाइडर है। अक्सर टूरिस्ट का मोबाइल फोन काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई और फोन की कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता। नेटवर्क नहीं होने से डिजिटल पेमेंट, लोकेशन फंडिंग जैसी कई चीजों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद लक्षद्वीप में टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण ने 2021 में एक टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत सुहेली, मिनिकॉय और कदमत द्वीपों में समुद्री तट पर 230 विला, 140 वाटर विला और 370 कमरों वाला एक और विला बनाया जा रहा है। इसका काम कई ग्लोबल कंपनियों को दिया गया था। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने अगले कुछ सालों में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने का ऐलान किया है। भारत सरकार वहां के मिनिकॉय द्वीप पर एयरपोर्ट बनाने जा रही है। इस नए एयरपोर्ट से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन हो सकेगा। फिलहाल अभी इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, जल्द ही काम शुरू हो सकता है। इन तमाम डेवलपमेंट्स के साथ सबसे जरूरी है यहाँ का इकोसिस्टम। कहीं पर्यटन की होड़ में हम उसे ही नुकसान न पहुंचा दें। यहाँ निर्माण कार्य से इकोसिस्टम बिगड़ने का खतरा तो है ही। पिछले दिनों जब अगत्ती में एक और रनवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उसे बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि इससे कछुओं के आवास प्रभावित हो रहे थे। इन परिस्थितियों के चलते ये खतरा लक्षद्वीप पर हमेशा बरकरार रहेगा। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2 लाख के ऊपर है। मालदीव करीब 300 वर्ग किलोमीटर में फैला एक देश है। वहीं लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल महज 32 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में दोनों की तुलना बेमानी है। हाँ, ये जरूर है कि लक्षद्वीप में तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा। वहीं एक्वा टूरिज्म प्रेमियों के लिए एक विकल्प मिल सकेगा।